अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज एक सवाल जो मुझे अमूमन मिलता है उस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। सवाल ये होता है कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। मैं रोज़गार तलाश कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, 10,000 जगह पे सीवी भेजा है, ना कहीं से इंटरव्यू कॉल आती है, ना मुझे जॉब मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले के ऊपर अपने सीवी को, अपने आप को डाल के देखिए। इसका जो जवाब आएगा उस जवाब के अंदर आपके सवाल का जवाब मौजूद है। कहीं पर भी आपने जॉब करनी है, किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप एम्प्लॉयबल हैं या नहीं है ये मालूम करना है तो आप 3 चीज़ें देख लीजिए। सबसे पहले ज्योग्राफी, आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ सप्लाई एंड डिमांड की क्या सिचुएशन है। आप कराची में रहते हैं और आपको जावा आती है तो जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ कराची के अंदर 1 लाख लोगों को जावा आती है। उसमें से अगर 50,000 बेरोज़गार हैं तो जावा की जो भी जॉब आएगी उसमें बाकी 50,000 अप्लाई कर देंगे। अब आपको उन 50,000 लोगों से कम्पीट करना है। कराची में आप रहते हैं और आप ड्रोन ऑपरेटर हैं, और कराची में आप रहते हैं और आप डीएनए प्रोग्रामर हैं। अब जॉब आती है वो जॉब आपको मिलेगी बिकॉज़ कराची में बाकी इस एहलियत के लोग मौजूद नहीं हैं। तो सबसे पहले देख लें आप किस ज्योग्राफी पे रहते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। वो आप सिंपल से सर्च कर लें, लिंक्डइन की सर्च कर लें, रोज़ी की सर्च कर लें, 2-4 जॉब पोर्टल्स की सर्च कर लें, अखबार की क्लासीफाइड की सर्च कर लें, तो आपको एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। और अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन है तो कोशिश करें कि शहर तब्दील कर लें, मुल्क तब्दील कर सकते हैं तो मुल्क तब्दील कर लें, वरना शहर तब्दील कर लें। तो पहली चीज़ है ज्योग्राफी। दूसरी चीज़ है कि आपके पास एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं कितनी। मिसाल के तौर पे आपको डेटा साइंस आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब डेटा साइंस की अगर जॉब नहीं है तो ज़ाहिर बात है आपने भूखा मरना है। तो कितना अच्छा हो कि आपको डेटा साइंस भी आती हो, आपको एआई भी आती हो, आपको ब्लॉकचेन भी आती हो, आपको वेब डेवलपमेंट भी आती हो, आपको 2-4 चीज़ें और भी आती हो, आपको शेफ़ का काम भी आता है। कि कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम वो काम कर लेंगे। आप बच्चों को ए ओ लेवल की ट्यूशन दे देंगे, आप बच्चों की काउंसलिंग कर लेंगे, कोई और काम कर लेंगे। ये इनकम स्ट्रीम्स कोशिश करके अपनी बढ़ाना शुरू करें। तो दूसरी चीज़ ये कि एम्प्लॉयबल स्किल्स की इन्वेंट्री बना लीजिए कि टोटल एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं कितनी आपके पास। और तीसरी चीज़ है फ्यूचर रेडीनेस। आपके पास अभी जॉब भी है, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद आप टोटली अनएम्प्लॉयड हो जाएं, आपको जॉब ना मिला, आप ऑब्सलीट हो जाएं, क्योंकि आपकी जगह कोई सस्ता बंदा आ जाए या आपकी जगह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए, एआई कोई ले ले। गूगल ने भी बहुत सारे बंदे फायर किए हैं जापान से और साउथ कोरिया से, जो ट्रांसलेशन का काम करते थे। वो सारा काम ऑटोमेट हो गया, उसके बदले एआई के एल्गोरिथम्स आ गए, बंदों की जॉब ख़त्म हो गई। बुक कीपिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, पैरा लीगल के अंदर जीपीटी, अभी एल्गोरिथम आया है GPT-3, एक एस्टीमेट के मुताबिक ये सिर्फ एक एल्गोरिथम दुनिया से 17 करोड़ जॉब्स ख़त्म करेगा। एआई ओवरऑल दुनिया से 800 से 900 मिलियन जॉब्स ख़त्म करेगी अगले 10 साल के अंदर। इट विल ऑल्सो क्रिएट 400-500 मिलियन जॉब्स, लेकिन तमाम जॉब्स के अंदर आपको कंप्यूटर्स का, कोडिंग का पता होना चाहिए। आजकल हमारी जो डेफिनेशन है लिटरेसी की वो ये है, अ पर्सन हु इज़ बीइंग एबल टू साइन। इफ़ यू चेंज दिस डेफिनेशन फ्रॉम बीइंग एबल टू साइन टू बीइंग एबल टू कोड, ग्लोबल लिटरेसी जो है वो 86% से ड्रॉप होकर 3% के ऊपर आ जाएगी। तो ये बड़ी ज़रूरी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। फिर किसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला बताया है ये मालूम करने के लिए कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही। इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर एक कसौटी है जिस पे अपने आप को आप परखें, अपने आप को जांचें, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।